सुंदरी चिड़िया अपने पति छोटू और छोटी सी बेटी पिंकी के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी। चलो बेटा पिंकी, बहुत खेल लिया, अब भोजन का समय हो गया है, चलो भोजन खा लो आकर। मम्मा, मैं पापा के साथ खेल रही हूँ, मुझे अभी भोजन नहीं खाना। नहीं बेटा, भोजन समय पर खाना चाहिए, चलो आ जाओ जल्दी से। मम्मा, मैं कुछ देर के बाद खा लूंगी। छोटू जी, अब आप ही समझाओ पिंकी को, यह भोजन ही नहीं खा रही। बेटा चलो जल्दी से भोजन खा लो, खेल तो हम बाद में भी लेंगे, परंतु हमें भोजन हमेशा समय पर खाना चाहिए। अच्छा पापा, आप दोनों इतना कह रहे हो तो मैं खा लेती हूँ भोजन। फिर पूरा परिवार मिलकर भोजन खा लेता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। सुंदरी चिड़िया और छोटू चिड़िया पिंकी चिड़िया को बड़े ही लाड प्यार से पाल रहे थे। मम्मा, मैंने भोजन खा लिया, क्या अब मैं बाहर खेलने के लिए जाऊँ? बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें तो जंगल के रास्ते भी नहीं मालूम। अगर तुम इधर उधर कहीं खो गई तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? पर मम्मा, मेरा तो बाहर जाकर खेलने का बहुत मन है। अरे मेरी बेटी, बस आज के दिन सब्र कर लो, कल मैं तुम्हें खुद बाहर घुमाने ले जाऊंगा। क्या सच पापा? हाँ मेरी बेटी, कल मैं तुम्हें पक्का ले जाऊंगा। फिर पिंकी चिड़िया खुशी खुशी अगले दिन का इंतजार करने लगती है और इस तरह अगला दिन भी आ जाता है। पापा, अगला दिन आ गया, चलिए ना हम जंगल की सैर करने चलते हैं। हाँ मेरी बेटी, चलो चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे रुक जाइए छोटू जी, आज मुझे मौसम ठीक नहीं लग रहा। देखिए तो हवाएं कितनी तेज चल रही हैं, कहीं बारिश ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ आज आप दोनों बाहर मत जाइए। पर मम्मा, मेरा तो बहुत मन है आज बाहर जाने का, मुझे मना मत करिए। हाँ हाँ सुंदरी, पिंकी बेचारी कल से इंतजार कर रही आज का, इसे यूँ मना करना ठीक नहीं। पर छोटू जी, मैं गलत नहीं कह रही, देखिए तो कितना ज्यादा मौसम खराब है, और वैसे भी यह तो बच्ची है, यह तो जिद करेगी ही ना। सुंदरी, तुम बिल्कुल फिक्र ही मत करो, मैं जा रहा हूँ ना पिंकी के साथ, और अगर बारिश हो भी गई तो मैं फौरन ही वापस आ जाऊंगा घर। अब तुम परेशान मत हो। चलो ठीक है, आप दोनों जाइए, पर ध्यान से जाइएगा। बस फिर छोटू चिड़ा पिंकी को जंगल की सैर करने लेकर चला जाता है। छोटू चिड़ा काफी देर तक पिंकी को जंगल घुमाता है। अब तो मौसम धीरे धीरे काफी ज्यादा खराब हो जाता है, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और फिर थोड़े ही देर में काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे पिंकी, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, चलो चलो अब जल्दी घर चले। पर पापा, बारिश में तो और ज्यादा मजा आता है, मैं थोड़ी देर और घूमना चाहती हूँ, चलिए ना थोड़ी देर और घूमते हैं। नहीं बेटा, तुम्हें अपनी माँ की बात तो याद है ना, चलो चलो जल्दी घर चलते हैं। फिर छोटू चिड़ा पिंकी को लेकर जल्दी से घर की तरफ निकल जाता है। तभी पिंकी का पाँव फिसल जाता है और पिंकी नीचे झाड़ियों में आकर गिर जाती है। अरे बाप रे, मेरी बेटी, यह क्या हो गया, तुम गिर कैसे गई? पापा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो पापा, मुझे झाड़ियों से बाहर निकालो। हाँ मेरी बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। फिर छोटू चिड़ा फौरन ही अपने पंजों से पकड़कर पिंकी को बाहर निकाल देता है। पिंकी, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं फिसल गई थी, जिस कारण मैं झाड़ियों में आकर गिरी। हाँ, अच्छा हुआ बेटा कि तुम झाड़ियों में गिरी, अगर तुम जमीन पर गिरती तो तुम्हें ना जाने कितनी चोट लग जाती। तभी वह झाड़ियाँ जोर जोर से हिलने लगती है
और अचानक ही उन झाड़ियों में से एक बड़ा सा सांप बाहर निकलता है। वह बड़ा सा सांप तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी नींद जो खराब हो गई थी। कितने सुकून से सो रहा था मैं, मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पापा, सांप! यह सांप तो हमें नहीं छोड़ेगा पापा। फिर वह छोटू चिड़ा फौरन ही अपनी बेटी पिंकी को अपने पीछे छुपा लेता है और वह सांप तो गुस्से में छोटू चिड़े को डस लेता है। छोटू चिड़े को डसते ही फिर वह सांप फौरन ही झाड़ियों में वापस चला जाता है। पापा उठो, पापा उठो, यह क्या हो गया आपको? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पापा उठो, मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। उठो पापा। सांप के डसने की वजह से छोटू चिड़ा तो वहीं पर मर जाता है और दूसरी तरफ सुंदरी चिड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। न जाने कहाँ चले गए यह दोनों, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, अब तक तो इन्हें वापस आ जाना चाहिए था। दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मुझे मम्मा को सब बताना होगा, परंतु मुझे तो घर का रास्ता ही नहीं पता। इसमें सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से पापा की जान चली गई। मुझे फौरन ही अपना घर ढूंढना चाहिए। फिर पिंकी चिड़िया अपना घर ढूंढने के लिए निकल जाती है। पिंकी चिड़िया काफ़ी देर तक अपना घर ढूंढती है, परंतु उसे तो अपना घर कहीं मिलता ही नहीं और वह रोते रोते काफ़ी दूर दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। दूसरे जंगल में भी काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। अरे अरे, यह सामने नन्ही चिड़िया क्यों रो रही है? इसकी माँ कहाँ चली गई? लगता है इसकी माँ इसे छोड़कर कहीं चली गई है। चलो मैं ही इसके पास जाती हूँ। फिर वह बुलबुल फौरन ही पिंकी चिड़िया के पास आ जाती है। अरे बेटा, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? और इतनी तेज बारिश में तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? बुलबुल आंटी, इसमें मेरी मम्मा की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती मेरी है। मैं आज पापा से बहुत जिद कर रही थी कि मुझे जंगल की सैर करनी है। मेरी माँ ने तो मुझे बहुत मना किया था कि आज मैं कहीं बाहर न जाऊं, परंतु मैं अपनी मम्मा की बात नहीं मानी और मैं अपने पापा के साथ जंगल की सैर करने चली गई। फिर मैं पापा की पीठ पर बैठकर पूरे जंगल की सैर कर रही थी, परंतु अचानक मैं फिसल गई और झाड़ियों में जाकर गिर गई और फिर जैसे तैसे पापा ने मुझे झाड़ियों में से बाहर निकाला, परंतु अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा सांप आ गया और उस जालिम सांप ने मेरे पापा को डस लिया। मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए और अब तो मुझे अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। ना जाने अब मैं अपने घर जा पाऊंगी या नहीं। अरे बाप रे बाप, इतना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा घर तुम्हें मिल जाएगा। बुलबुल आंटी, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब अपना घर मिल पाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से अपना घर ढूंढ रही हूँ, परंतु मुझे अपना घर कहीं नहीं मिला। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर ढूंढेंगे। यह कहकर बुलबुल पिंकी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है और वहीं सुंदरी चिड़िया की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे तेज बारिश में ही इन दोनों को ढूंढने जाना पड़ेगा। सुंदरी चिड़िया फौरन ही अपनी बेटी और अपने पति को ढूंढने निकल पड़ती है। तेज बारिश में सुंदरी चिड़िया इधर उधर घूम रही थी, उसे तो काफी देर तक दोनों ही कहीं नहीं मिले। घूमते घूमते सुंदरी चिड़िया उसी रास्ते पर आ जाती है जहाँ पर छोटू चिड़ा और पिंकी चिड़िया आए थे।
तभी सुंदरी चिड़िया को छोटू चिड़िया दिखाई देता है। छोटू चिड़े को देखकर सुंदरी चिड़िया फौरन ही उसके पास आती है, परंतु वह बड़ा सांप भी अभी तक वहीं पर था। हाय रे जालिम सांप, यह तूने क्या किया? तुमने मेरी पति की जान ले ली। मेरे पति के अलावा और मेरा कोई नहीं। और यह बताओ, मेरी मासूम सी बेटी कहाँ है? वह भी तो यहीं आई होगी ना? चिड़िया, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी झाड़ियों से निकला हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे पति की तरह तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। अरे जाओ जाओ, तुम क्या मारोगे मुझे? तुम जैसे सांपों से मैं बिल्कुल नहीं डरती। इतना कहकर सुंदरी चिड़िया पिंकी को ढूंढने निकल जाती है। सुंदरी चिड़िया जंगल में अपनी मासूम सी बेटी को ढूंढती है, परंतु उसे कहीं नहीं मिलती। सुंदरी चिड़िया अब बहुत ही ज्यादा अकेली हो जाती है। दूसरे जंगल में बारिश रुक जाती है। बुलबुल तो पिंकी चिड़िया का घर बहुत ढूंढती है, परंतु बुलबुल को क्या पता था कि पिंकी चिड़िया तो बुलबुल के जंगल से है ही नहीं। बस यूं ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब पिंकी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो गई थी और बुलबुल पिंकी चिड़िया को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। एक दिन बुलबुल दूसरे जंगल में अपने दोस्त कालू कौवे के पास जाती है, तो कालू कौवा बुलबुल से कहता है, बुलबुल, तुम तो दूसरे जंगल में रहती हो ना, तुम्हें पता है हमारे जंगल की जो सुंदरी चिड़िया है, उसकी मासूम सी बच्ची कुछ महीनों से लापता है। बेचारी सुंदरी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान रहती है और अब तो सुंदरी चिड़िया किसी से बात भी नहीं करती। अरे, यह कालू कौवा तो उस चिड़िया की बात कर रहा है जिसे मैंने अपनी बेटी बनाकर रखा है। इसका मतलब पिंकी चिड़िया इसी जंगल की है। मुझे सुंदरी चिड़िया को उसकी बेटी दे देनी चाहिए, पर मेरा दिल तो अब पिंकी चिड़िया के साथ लग गया है। अगर पिंकी चिड़िया चली गई तो मैं दोबारा से अकेली हो जाऊंगी। नहीं नहीं कालू कौवे, मेरे जंगल में तो कोई पिंकी चिड़िया नहीं रहती। अच्छा ठीक है बुलबुल बहन, अगर तुम्हें पिंकी चिड़िया कहीं मिले तो तुम फौरन उसे मेरे पास ले आना। फिर बुलबुल वापस अपने जंगल चली जाती है। वहीं अब सुंदरी चिड़िया ने बातचीत करना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था। बस वह तो हर समय अपनी मासूम सी बेटी को याद करके रोती रहती। पिंकी चिड़िया तो मेरी अपनी बेटी नहीं है, फिर भी उसके जाने का सोचती हूँ तो मैं कितना ज्यादा दुखी हो जाती हूँ। और सुंदरी चिड़िया तो उसकी माँ है, सोचो वह कितना ज्यादा दुखी होगी। मुझे अब सुंदरी चिड़िया की मासूम बेटी को उसे वापस कर देना चाहिए। फिर वह बुलबुल अपने घर जाती है और पिंकी चिड़िया से कहती है, पिंकी, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी अपनी माँ कहाँ रहती है। क्या आपको पता है मेरी असली मम्मा कहाँ रहती है? चलिए ना बुलबुल आंटी, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलिए। हाँ बेटा, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर चलती हूँ। फिर वह पिंकी चिड़िया को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। बस अब वह बुलबुल पिंकी चिड़िया को लेकर सुंदरी चिड़िया के पास आती है। सुंदरी चिड़िया तो अपनी बेटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सुंदरी चिड़िया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही वह उसकी मासूम सी बेटी पिंकी है। पिंकी भी अपनी माँ को देखकर फौरन ही पहचान जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मम्मा, मम्मा, मैं वापस आ गई। देखिए, मैं वापस आ गई आपके पास। फिर वह बुलबुल सारी बात सुंदरी चिड़िया को बताने लगती है। बुलबुल बहन, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हारा किन शब्दों से शुक्रिया अदा करूं। बुलबुल बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरी प्यारी सी बेटी वापस ला दी। पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी मासूम सी बेटी को किसी चील ने खा लिया होगा। मम्मा, यह बुलबुल आंटी बहुत अच्छी है। पता है, जिस तरह आप मेरा ख्याल रखती थी, बुलबुल आंटी भी उसी तरह मेरा ख्याल रखती थी। अच्छा सुंदरी चिड़िया, चलो अब मैं चलती हूँ।
वह बुलबुल बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने जंगल वापस जा रही थी। बुलबुल आंटी, रुक जाइए बुलबुल आंटी। पिंकी चिड़िया के बुलाने पर बुलबुल वापस आती है। मम्मा, बुलबुल आंटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। यह तो अब मेरे बगैर बिल्कुल ही अकेली हो जाएंगी और बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगी। मैं तो कहती हूँ कि हम बुलबुल आंटी को अपने साथ अपने घर में रख लेते हैं। हाँ बुलबुल बहन, तुमने माँ बनकर मेरी बेटी को इतने अच्छे से पाला है। अब तुम इसे छोड़कर मत जाओ, तुम भी हमारे साथ इसी घर में रहो। अब यह बात सुनकर तो बुलबुल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब बुलबुल खुशी खुशी सुंदरी चिड़िया के साथ उसके घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।